मैं शांतिपूर्वक अपने सभी मानसिक दायित्वों को दूर हटाता हूं ताकि ईश्वर मेरे माध्यम से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रेम, शांति एवं ज्ञान को प्रकट कर सकें। श्री श्री परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य का शब्द मनुष्य में ब्रह्म की उपस्थिति है। बोले गए शब्द वे ध्वनियां हैं जो विचारों के स्पंदनों से उत्पन्न होती हैं। विचार अहम या आत्मा द्वारा भेजे गए स्पंदन होते हैं। आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द आत्मा के स्पंदन के प्रभाव से पूर्ण होना चाहिए। किसी व्यक्ति के बोले गए शब्द निष्प्राण होते हैं यदि वह उनमें आध्यात्मिक शक्ति भरने में असफल रहता है। वाचालता, अतिशयोक्ति या झूठ व्यक्ति के शब्दों को एक खिलौने की बंदूक से चली कागज की गोलियों के समान अप्रभावी बना देते हैं। बातूनी या गलत व्यक्तियों की वाणी तथा प्रार्थनाओं में वस्तुओं के क्रम में लाभकारी परिवर्तन लाने की संभावना नहीं होती। मनुष्य के शब्दों को न केवल सत्य का अपितु उसके निश्चित बोध तथा अनुभूति का भी प्रतीक होना चाहिए। आत्मबल से रहित वाणी मानो अनाज के बिना भूसी की भांति होती है। मनुष्य के शब्द में आध्यात्मिक शक्ति, सच्चाई, दृढ़ विश्वास, आस्था और अंतर्ज्ञान से भरे शब्द शक्तिशाली विस्फोटक स्पंदन बमों की भांति होते हैं, जिनका उपयोग कठिनाइयों की चट्टानों को चूर चूर कर वांछित परिवर्तन उत्पन्न करता है। सच्चे होने पर भी अप्रिय शब्दों को बोलने से बचें। निष्ठा से भरे शब्दों या प्रतिज्ञापनों को समझ, भाव तथा इच्छा के साथ दोहराने पर अवश्य ही सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय स्पंदनात्मक शक्ति आपकी कठिनाई में सहायता प्रदान करेगी। सभी संशयों को दूर कर अनंत विश्वास के साथ उस दिव्य शक्ति से गुहार करें, अन्यथा आपकी एकाग्रता का तीर अपने निशाने से चूक जाएगा। ब्रह्म चैतन्य की मिट्टी में अपने स्पंदनशील प्रार्थना बीज को बोने के पश्चात उसे बार बार उखाड़ कर न देखें कि यह अंकुरित हुआ है या नहीं। दिव्य शक्तियों को निर्बाध रूप से काम करने का अवसर दें। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्ति ब्रह्म चैतन्य या परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। उनकी शक्ति मनुष्य के मन की शक्ति से अत्यधिक बढ़कर है। केवल उनकी सहायता लें। परंतु इस परामर्श का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वयं को अकर्मण्य, निष्क्रिय या कान का कच्चा बना लें, या आप अपने मन की शक्ति को क्षीण कर लें। प्रभु उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। उन्होंने आपको इच्छा शक्ति, एकाग्रता, विश्वास, विवेक और सामान्य बुद्धि प्रदान की है कि शारीरिक और मानसिक रोगों से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करने के लिए आप इनका उपयोग करें। ईश्वर से गुहार करने के साथ साथ आपको इन सभी शक्तियों को भी प्रयुक्त करना चाहिए। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्ति ब्रह्म चैतन्य या परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। उनकी शक्ति मनुष्य के मन की शक्ति से अत्यधिक बढ़कर है। केवल उनकी सहायता लें। परंतु इस परामर्श का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वयं को अकर्मण्य, निष्क्रिय या कान का कच्चा बना लें, या आप अपने मन की शक्ति को क्षीण कर लें। प्रभु उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। उन्होंने आपको इच्छा शक्ति, एकाग्रता, विश्वास, विवेक और सामान्य बुद्धि प्रदान की है कि शारीरिक और मानसिक रोगों से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करने के लिए आप इनका उपयोग करें। ईश्वर से गुहार करने के साथ साथ आपको इन सभी शक्तियों को भी प्रयुक्त करना चाहिए। प्रार्थना और प्रतिज्ञापन करते हुए सदा यह विश्वास बनाए रखें कि आप अपनी स्वयं की परंतु ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का उपयोग प्रतिज्ञापन क्यों काम करते हैं, स्वयं को अथवा दूसरों को स्वस्थ करने के लिए कर रहे हैं। प्रभु से सहायता मांगे, परंतु साथ ही यह जाने कि आप स्वयं उनके प्रिय बच्चे के रूप में इच्छा शक्ति, मनोभाव, तर्क जैसे उनके द्वारा दिए उपहारों का उपयोग जीवन की सभी कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहे हैं। केवल ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के मध्ययुगीन विचार तथा एकमात्र अपने अहम पर निर्भर होने के आधुनिक विचार के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए। इच्छा शक्ति, भाव तथा विवेक का उपयोग। जैसे जैसे व्यक्ति विभिन्न प्रतिज्ञापनों का उपयोग करता है, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, इच्छा शक्ति के प्रतिज्ञापन दृढ़ संकल्प, भावना प्रधान प्रतिज्ञापन भक्ति तथा विवेक शक्ति प्रधान प्रतिज्ञापन स्पष्ट समझ के साथ किए जाने चाहिए। दूसरों का उपचार करते समय व्यक्ति के कर्म प्रधान, कल्पनाशील, भावनात्मक
या विचारशील स्वभाव के उपयुक्त किसी प्रतिज्ञापन का चयन करें। सभी प्रतिज्ञापनों में ध्यान की तीव्रता प्राथमिक है, परंतु निरंतरता और पुनरावृत्ति का भी अत्यधिक महत्व है। शारीरिक उपचार की प्रक्रिया में मन रोग पर ही न लगा रहे, अन्यथा व्यक्ति का विश्वास ही डगमगा जाएगा, अपितु मन की अनंत शक्तियों पर एकाग्र होना चाहिए। भय, क्रोध, बुरी आदतों आदि पर मानसिक रूप से विजय प्राप्त करने के समय व्यक्ति का ध्यान इनके विपरीत गुण पर होना चाहिए। अर्थात भय का उपचार साहस की चेतना है, क्रोध का शांति, दुर्बलता का शक्ति, रोग का स्वास्थ्य। पुराने रोगों के लिए मानसिक उत्तरदायित्व उपचार का प्रयास करते समय व्यक्ति प्रायः उपचार की संभावना की अपेक्षा रोग की जकड़ने वाली शक्ति पर अधिक ध्यान देता है, और इस प्रकार रोग को एक शारीरिक आदत के साथ साथ एक मानसिक आदत भी बना लेता है। घबराहट के अधिकांश मामलों में यह विशेष रूप से सत्य है। अवसाद या प्रसन्नता, चिड़चिड़ापन या शांति का प्रत्येक विचार मस्तिष्क की कोशिकाओं में सूक्ष्म खांचे बनाता है और रोग या स्वास्थ्य की ओर प्रवृत्तियों को दृढ़ करता है। रोग या स्वास्थ्य की अवचेतन मन में विद्यमान विचार आदत एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। असाध्य मानसिक या शारीरिक रोगों की जड़ें सदा ही अवचेतन मन में गहराई से जमी होती हैं। रोग को उसकी छिपी जड़ों को उखाड़कर ठीक किया जा सकता है।